हाँ, दमोह के एक महापुरुष थे पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी। उन्होंने रो करके कहा, पहली कथा में हम गए थे, बोले हमने 40 साल हनुमान जी को राम कथा सुनाई और 40 बचपन से लेके अब तक लगातार जो महामंत्र का कीर्तन किया, बोले उसी का परिणाम है कि आज हमें भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। ये बात उन्होंने कही। हमारे सदग्रंथ हमें खरा सोना बनाते हैं। हमारे सदग्रंथ हमें खरा सोना बनाते हैं। और कथनचित सोने में सुगंध होवे तो स्वर्ण में सुगंध भी होवे तो ये इतर वितर लगाना नहीं पड़ेगा। फिर तो बस गले में एक आभूषण पहन लो, खुद को खुशबू सबको खुशबू, क्या कहना, फिर सोने की बड़ी महिमा बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस आदि हमारे आर्ष ग्रंथ हमें मिट्टी से सोना तो बनाते हैं, किंतु भाव की सुगंध भरने वाला ग्रंथ भक्तमाल है। क्योंकि चोवा भय नाभासो सुगंध भक्तमाल है। इस सोने में सुगंध भरने का काम भक्तमाल ग्रंथ का है। भक्तों की माला बन गई, भक्तमाल बन गया, लेकिन अब इस भक्तमाल को धारण भगवान ने कर भी लिया। इस भक्तमाल के का सुमेरु किसको बनाया जाए, इसके लिए नाभाजी ने वृंदावन में एक बड़ा उत्सव किया। अकबर के शासन काल की बात है और उस समय तुलसीदास जी महाराज उस उत्सव में पधारे और उस उत्सव में बहुत भीड़ देखकर वे चाहते थे कि बाद में नाभाजी से मिल लेंगे, भीड़ भाड़ में न जाएं। लेकिन गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर आज्ञा किया कि उस जरा भंडारे में आपको जरूर जाना चाहिए। जैसे ही नाभाजी पधारे, पंगत लग गई थी, जमुना जी का पुलिन था, जहां संतों की पानही उतरी थी वहां नाभाजी बैठ गए। और जब एक संत खीर लेकर आए तो एक संत की पानही को ही तुलसीदास जी ने खीर के लिए आगे बढ़ा दिया। आप लोग समझ तो रहे ना, पानही पैर में पहनने वाली जूती। तो रसोईया नाराज हो गया, कैसा खड़िया साधु है, जूती में खीर मांगता है। नाभाजी दौड़े हुए आए, किसको कोई कटुवचन कहा जा रहा है। देखा तो तुलसीदास जी हाथ में जूता लिए हुए। कहा, भगवान इसमें खीर आप क्यों लेना चाहते हैं। गोस्वामी जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे उनिक सतराम, तिनके पग की पान ही मेरे तन को चाम। धोखे से जिनकी वाणी से मेरे आराध्य प्रभु का पवित्र राम नाम उच्चरित होता है, उनके पैर की पान ही हमारे चमड़े की जूती बन जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं उनके पैर की जूती बनना चाहता हूं। फिर जिन संतों ने जीवन भर राम नाम का जप किया और उस जूती को संत चरणरज प्राप्त हुई, ब्रजरज प्राप्त हुई, उस जूती से सुंदर पात्र और क्या हो सकता है जो उस प्रसाद के साथ संत चरणरज भी मेरे भीतर पहुंच जाए और जिससे मेरे जैसे शुष्क हृदय में भी भगवत प्रेम का संचार हो जाए। आहा, संत चरणरज में ऐसी श्रद्धा जिसकी हो वही इस भक्तमाला का सुमेरु हो सकता है। और नाभाजी ने कहा, आज हमें सुमेरु मिल गया, भक्तमाल का सुमेरु। ये भक्तमाल के सुमेरु श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके संबंध में नाभाजी वर्णन कर रहे हैं। कली कुटिल जीवनी स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुटिल जीवनी स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुटिल
जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। भविष्य पुराण में भगवान व्यास ने भी लिखा है, वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ खलु भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि ही श्री राम गुणगान के लिए कलिमल ग्रसित जीवों को रामचरित्र प्रदान करके पवित्र बनाने के लिए तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होंगे। त्रेता में आपने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखा। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या के जैसे पापों को दूर करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। सारे पापों को नष्ट करने वाला है। वे ही महर्षि वाल्मीकि अब भक्तों को सुख देने के लिए पुनः तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और पवित्र भगवान श्री राम की लीलाओं का आपने विस्तार किया। रामचरितमानस की रचना की। आपका जीवन कैसा है? बोले रामचरण रस मत। रामचरण रस में निरंतर आप मतवाले बने रहते। रस पी पी कर रामचरण कमल का जो मकरंद रस है उसका पान करते करते गोस्वामी जी निरंतर मतवाले रहते। और मतवाले ही नहीं रहते, रहत अहनिश व्रतधारी। अहरनिश उसी रस में आप डूबे रहते, उसी उन्माद में रहते। अपार संसार को, संसार के अपार भव सागर से जीवों को पार उतारने के लिए आपने श्री रामचरित मानस रूपी एक नौका को प्रकट किया। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भविष्य पुराण में लिखा है, वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ कल भविष्यति। रामचंद्र कथाम साध्वीम भाषा रूपाम करिष्यति। नाभाजी ने एक विशेष बात कही कि तुलसीदास जी महाराज निरंतर
राम नाम रटते रहते, राम प्रेम में उन्मत्त बने रहते। ये कैसे प्रमाणित हो? तो तुलसीदास जी के काव्य से ही, उनकी वाणी से, उनके साहित्य से ही उनकी रसमत्तता प्रकट होती। वे निरंतर रस में मतवाले बने रहते हैं, ये बात उनकी प्रकट होती है। कवितावली का एक कवित्व है, बड़ा प्यारा कवित्व है। कवितावली के इस कवित्व में गोस्वामी जी कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो। ऐसे प्रेम के पागलपन में गोस्वामी जी थे कि उस समय लोग पहचानते नहीं थे तुलसीदास जी। कोई कहता था कोई धूत है, धूत माने गुप्तचर है, ऐसी पागल जैसी वेशभूषा बना के विचर रहा है। कोई कहता था कोई अवधूत संत हैं, कोई कहता था उनके 108 अंगुल के सुंदर स्वरूप को देखकर, विशाल आजानुलंबित भुजाओं को देखकर कहता था ये कोई राजकुमार है, वैराग्य हो गया तो साधु बन गया। कोई इनके स्वरूप को देख के कहता है वो कबीरदास जी जुलाहा कुल में थे ना, ऐसे ही कोई जुलाहा लगता है। बोले भैया हमारे बारे में जिसको जो सोचना हो सोचे, जो कहना हो कहे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को। क्यों आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? बोले काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न सो। हमको किसी की बेटी से बेटा तो ब्याहना नहीं है, किसी की जात को बनाना भी नहीं, किसी की जाति को बिगाड़ना भी नहीं। लोग पूछते आपका परिचय, आप हैं कौन? बोले जिसको जो मन में आवे सो मान लो। हमको किसी की बेटी से बेटा तो ब्याहना नहीं, और बेटी से बेटा भी नहीं ब्याहना। हम तो फक्कड़ बाबा जी हैं। आपका परिचय तो होगा। बोले हमारा परिचय है। क्या परिचय है? तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मेरा नाम तुलसीदास है और मैं राम जी का गुलाम हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहो कछु ओ। इसलिए जिसकी जो रुचि हो वो कहे, मांग के खाई वो। मधुकरी कर लेते थे गोस्वामी जी उस काल में, और मस्जिद में सोई वो। एक टूटी फूटी मस्जिद थी चित्रकूट क्षेत्र में, उसी में सो जाते थे। मांग के खाए वो मस्जिद में सोई वो, लेवो को एक न देवे को दो। ये है उनकी रसमत्तता। और राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। अहनिश तुलसीदास जी के मुखारविंद से ही नहीं, उनके रोम रोम से राम नाम गूंजता रहता था। राम नाम की तो इतनी महिमा तुलसीदास जी ने गाई है, क्या कहें। रामचरितमानस की नाम वंदना अपने आप में अद्भुत नहीं है, अद्भुताद्भुत है। ऐसी नाम निष्ठा, ऐसी नाम महिमा तुलसीदास जी ही प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नाम निष्ठा बड़ी अनुपम है, बड़ी अद्भुत है। कैसी नाम निष्ठा है तुलसीदास जी की। हमारे यहां संतों में एक संख्या नाम की जो जप की संख्या होती है उसको नौका कहते हैं। क्या कहते हैं? नौका। क्या कहते हैं? नौका। तो साधुओं में कहावत है, कितनी नौका भर ली? बोले ये एक नौका इन्होंने भर दी, इन्होंने 2 नौका भर दी नाम से, इन्होंने 3 नौका भर दी। कितनी संख्या को नौका कहते वो थोड़ा जान लीजिए।
99 करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 99,999। फिर से सुन लो, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 की संख्या को एक नौका कहते हैं। ऐसे ऐसे नाम जापक इस देश में हुए जिन्होंने कई कई नौका भरी। और तुलसीदास जी ने राम नाम की 9 नौका भरी थी। कितनी? अब कोई गणतज्ञ बैठे हो तो हिसाब जोड़ें। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 को 9 गुना कर दो, कितना हुआ है? 9 अरब हो गया। हमारे चतुर्वेदी जी हैं, वो कह रहे 9 अरब तो हमने मान लिया। 9 अरब में 9 कम है, 9 अरब में 9 कम 9 अरब में 9 कम 9 अरब में 9 कम। चलो देखो, हम तो गणित पढ़े नहीं, हम इनकी बात पर भी विश्वास करते हैं, इनकी बात पर भी करते हैं। हिसाब किताब जोड़ना आपका काम। सीतासा जी का सब पक्का है। 9 नौका तुलसीदास जी महाराज ने भरी और 9 नौका नाम जपने के बाद तब रामचरितमानस पर लेखनी चलाई, तब रामचरितमानस लिखा। कब आविर्भाव है गोस्वामी जी का? 1554 विषय 1554 विषय कालिंदी के तीर 1554 विषय कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि को यमुना के तट पर बसे हुए राजापुर नामक गांव में पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे के यहाँ माता श्री हुलसी बाई के गर्भ से आपका प्रातः काल की वेला में आविर्भाव हुआ। बोलो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो ये तो पक्का है ना 1554। और रामचरितमानस कब लिखी गई? 1631। अब हिसाब जोड़ के बताओ 1554 से 1631 के बीच का समय कितना है? 77 वर्ष है। 77 वर्ष। या ऐसे नामनिष्ठ संत हैं कि जन्म लेते ही न हंसे न रोए, स्पष्ट अपनी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण किया और जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक राम नाम ही उनके जिह्वा से प्रकट होता रहा। बचपन में नाम ही राम बोला पड़ गया, सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया। यदि पौराणिक आख्यान को हम देखें तो पौराणिक भक्तों में एकमात्र भक्त ऐसे हैं उद्धव जी महाराज, जिन्होंने जन्म लेते ही कृष्ण नाम का उच्चारण किया। और इस भक्ति काल के कलयुग के भक्तों में यदि देखा जाए तो एकमात्र भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे हैं जिन्होंने जन्मते ही राम नाम का उच्चारण किया। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा भी है, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो। राम नाम लेत मांगे खात टूक टाक। राम नाम लेत मांगे खात टूक
प्रीति राम राय, परलोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय। मोह बस बैठो तोरी पर की तरह की हो, मोह बस बैठो तोरी पर की तरह की हो। बचपन से ही भजन किया। रामचरितमानस के प्रणयन के पूर्व, बहुत ध्यान से सुने, 6 अंगों के सहित षडंग वेद का आद्योपांत अध्ययन किया। संपूर्ण महाभारत 18 पुराणों का मूल पारायण तुलसीदास जी महाराज ने किया। महाराज जी कहते थे इसलिए संपूर्ण वेद, संपूर्ण वेदांग, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और संपूर्ण 18 पुराणों के सूत्र रामचरितमानस में प्राप्त होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 ग्रंथावली में प्राप्त होते हैं। भले ही भाषा ग्रंथ है, लेकिन क्या पांडित्य है गोस्वामी जी का। आहा, इतना तो अध्ययन किया उन्होंने। संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की 3 पैदल परिक्रमाएं की और 9 नौका राम नाम की भरी। लगभग 9 अरब राम नाम आपने लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से रामचरितमानस लिखा। आप लोग कहेंगे इतनी संख्या में कोई नाम कैसे जप सकता है? नाम मैं बार बार भूल जाता हूं। वर्तमान समय में गीता प्रेस में सेवा करने वाले श्री विष्णु प्रसाद चांदगोठिया जी हैं, जो एक प्रकार से वो मुखिया हैं। छपाई सब उन्हीं के जिम्मे है पूरी, और उनके कार्यकाल में बहुत विस्तार भी हुआ। बहुत अच्छे हैं, बड़े साधक हैं। उनके पिताजी गीता प्रेस के स्थापकों में से थे। उन्होंने भी गीता प्रेस में सेवा की। तो सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने उनको कहा था, चांदगोठिया जी के पिताजी को, कि तुम नाम जब करते हो डायरी में लिख लिया करो। बहुत लंबे समय तक तो उन्होंने लिखा ही नहीं। सेठ जी की आज्ञा से लिखना आरंभ किया, और इस बात को श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जानते थे कि सेठ जी ने उनको नाम जप की संख्या लिखने की आज्ञा दी थी। जब उनका भगवत धाम प्रयाण हो गया तो उनके घर में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी गए और उन्होंने कहा, हम भगत जी की डायरी देखना चाहते हैं, जिसमें रोज की जप संख्या लिखते थे। महाराज जी, थोड़े समय के नाम जप की संख्या थी, मैंने बहुत लंबे समय तक तो लिखा ही नहीं संख्या। और जब सेठ जी ने कहा तब से लिखना आरंभ किया था, तो 450 करोड़ के ऊपर नाम, राम नाम जपा, ये उनकी डायरी में लिखा हुआ था। माने 4 अरब से ऊपर। एक गृहस्थ व्यक्ति सेवा करते हुए 4 अरब से ऊपर राम नाम जप सकता है, तो हम आपसे पूछते हैं, जो अवतारी पुरुष हो वे 9 अरब जप लें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? भैया, नाम जापक के तो रोम रोम से नाम प्रकट होता है। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वृंदावन में विराज रहे थे, और वृंदावन कुंभ की बैठक थी, और उस समय उन्होंने एक बार कहा, विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपने परिकर से कहा कि यहाँ की रज में अपना कान लगाओ। जमुना किनारे की बात है, तो रज में कान लगाया तो महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको आश्चर्य हुआ, यहां से ध्वनि कैसे आ रही है। तमाम लोग आए, रास्ता चलते लोगों ने भी कान लगाया तो नाम सुनाई पड़ा। सबने कहा, महाराज यहाँ इतनी मीठी नाम की ध्वनि कैसे आ रही है? बोले, एक महान नाम जापक संत जिन्होंने जीवन भर ब्रजवास किया और महामंत्र का जप किया, उनकी हड्डियां शरीर की इतनी गहराई पर हैं, उन्हीं हड्डियों से ये नाम प्रकट हो रहा है। लोगों ने कहा, ये कैसा? खोदा तो उतने ही गहराई पे हड्डियां निकली,
और उन हड्डियों से सबने स्पष्ट भगवान नाम का कीर्तन सुना। और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने, जो अद्वैत प्रभु के वंशज थे, उन्होंने उन अस्थियों को यमुना जी के जल में समाधिस्थ किया। भैया, जो लोग भजन से विमुख हैं उनकी बात तो अलग ही है, और नहीं तो रोम रोम हर थोर से भाई, ररंकार धुनि हो ये सदाई। सच्चे जो संत होते हैं ना, देखने में लगता है कि चमड़ी है, हड्डी है, खून है, अमुक है, तमुक है। सच्चे संतों के शरीर में कोई धातु रह ही नहीं जाती है। नख से सिख तक केवल और केवल श्री राम नाम ही लबालब भरा रहता है, कुछ नहीं उनके जीवन में होता है। मलुकदास जी महाराज विराज रहे थे गंगा किनारे कड़ा में। एक ग्वालिन संतों की सेवा करती थी, और उसका पति जो था वो बहुत दुष्ट था। वो बड़ा विरोध करता था कि निठल्ले बाबाजियों को तू दूध दही खिलाती है, ये काम धंधा तो कुछ करते नहीं, और बढ़िया बढ़िया माल इनको चोरी करके खिला देती है, हम बेचेंगे तो 2 पैसा मिलेगा। वो विरोध करता था, कई बार पिटाई भी कर देता था। उसका एक ही लड़का था, वो भी 17-18 वर्ष का था। उसको सर्प ने डस लिया और बच्चा मर गया, लड़का मर गया। तो पति ने उसको पिटाई किया और लड़के की लाश के सहित लाश को रख दिया मलुकदास जी के दूना के सामने, और अपनी पत्नी से कह के चला गया कि देख ले, जिन बाबाजियों को दूध दही खिलाती है उनसे इस बच्चे को जिंदा करा, नहीं तो आज शाम को इस बच्चे के संस्कार के साथ तेरा भी जीवित संस्कार कर देंगे। कह के चला गया। वो ग्वालिन ने रोते हुए कहा कि भगवान, मैं मार दी जाऊं, जला दी जाऊं, इसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, पर संतों की महिमा कलंकित हो रही है, आप संत महिमा बचाइए। तब श्री मलुकदास जी ने अपने धूने का चिमटा उखाड़ा और चिमटा से चिमटा जानते हैं ना, चिपिया हमारे यहाँ साधुओं में कहते हैं, उस चिपिया से अपनी तर्जनी उंगली में स्पर्श कराया और ऐसे उंगली को दबाया तो एक दिव्य अमृत बिंदु प्रकट हुआ, और वो जैसे उस बालक की नासिका में गया, जैसे सोया हुआ पुरुष जग जाए, ऐसे वह बालक जीवित होकर उठकर बैठ गया। अब वो तो चला गया प्रसन्न होके, पूरा परिवार भक्त बन गया। तो एक अलख रामदास जी थे, मलुकदास जी के चेला थे, बड़े भोले थे, वो गुरुजी से सब पूछ लेते थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसी कैसी चीज आपके भीतर, ऐसे आपने दबाया हो, एक बूंद टपक गई और ये जीवित हो गया, ये आपके शरीर में से क्या निकला? तो श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलख रामदास, अब इस चोले में राम नाम के अमृत के अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो ये नहीं है, न हड्डी है, न चमड़ी है, न मांस है, न रक्त है, न मज्जा है, न बसा है, न मेदा है, न शुक्र है, केवल और केवल राम नाम है। ऐसे होते हैं। हमारे महाराज जी के पास एक संत आते थे, टाटम्बरी बाबा, हमारे पास भी बड़ी कृपा की उन्होंने, कुछ दिन हमसे भी वो पढ़े। भगवत प्राप्त पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमसे गीत गोविंद पढ़े वो, और सब बात सबके सामने कहने योग्य नहीं होती है। एक विशेष आज्ञा से उन्होंने विशेष आदेश मिला